दोस्तों, बिहार बीजेपी के नेताओं में, प्रभारियों में भयंकर तरीके से हड़कंप मच गया है क्योंकि नीतीश कुमार नाराज है और नीतीश को कोई मना नहीं पा रहा है और इसके लिए अब खुद अमित शाह दिल्ली से पटना आने वाले हैं। नीतीश की नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि नीतीश कुमार को मनाने के लिए खुद अमित शाह आएंगे। यहां तक कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को दी गई सीट पर भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, उसे नामांकन भरने के लिए कह दिया है और इसी वजह से नीतीश कुमार को बनाने के लिए अब अमित शाह आने वाले हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर जिस तरीके से स्थितियों को देखा जाए तो बिल्कुल यही लग रहा है कि अमित शाह नीतीश को मनाने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की नाराजगी इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। नीतीश कुमार सीटों को लेकर सबसे ज्यादा नाराज है क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने लिए 103 सीटें पहले ही रखी थी। उन्होंने कहा था कि हमें 103 सीटें दे दीजिए, हम इन पर चुनाव लड़ेंगे और उन्हें लगा था कि 103 सीटें उन्हें मिल भी जाएंगी। लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ पहले खेल किया, उन्हें 101 पर लाकर खड़ा कर दिया। जो पहले बड़े भाई की भूमिका में थे उन्हें जुड़वा भाई बना दिया और इसी वजह से नीतीश कुमार भयंकर तरह से नाराज हो गए। वो खासकर चिराग पासवान को लेकर नाराज हैं कि चिराग पासवान को इतनी सीटें कैसे दे दी गई और खासकर वो सीट कैसे दे दी गई जिस पर जेडीयू का दावा है, जेडीयू के मौजूदा विधायक है। यहां तक कि वो सीटें भी चिराग पासवान को देने की बात कही गई थी। इसी वजह से वो बहुत बुरी तरह से गुस्सा हो गए हैं और इसी वजह से अब अमित शाह भी बिहार आने की बात चल रही है कि वो अमित शाह बिहार आ सकते हैं और बिहार आकर वो उन्हें मनाएंगे, मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन किन सीटों को लेकर उनकी नाराजगी है ये जानना भी एक बार बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल नीतीश कुमार को जैसे ही पता चला कि नए फॉर्मूले के तहत नालंदा और सहरसा में जेडीयू की सीट चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर को मिल गई है तो वो और ज्यादा गुस्से में आ गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 सीटों के बंटवारे से खास तरीके से नाराज बता रहे हैं। खासकर सोनबरसा सीट चिराग पासवान की पार्टी को दिए जाने से नीतीश कुमार गुस्से में हैं। सोनबरसा के मौजूदा विधायक और नीतीश के कैबिनेट के मंत्री रत्नेश सदा ने फोन पर मुख्यमंत्री से बात की और उन्हें इस बात की जानकारी दी थी। पूरा मामला जैसे ही नीतीश कुमार के सामने आया तो वो बेहद नाराज हो गए और उन्होंने खुद जो मौजूदा विधायक है वहां से रत्नेश सदा को उन्हें सिंबल दे दिया पार्टी का और कहा कि आप जाकर नामांकन करिए। 14 अक्टूबर जो कि आज की ही तारीख है, इस तारीख को वो नामांकन भी करने वाले हैं, यानी कि जो सीट एनडीए के सीट बंटवारे में एलजेपी के खाते पर थी उस पर जेडीयू अपने प्रत्याशी उतारने वाली है। इसके अलावा और कौन सी सीट है इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल सभी पार्टी के प्रतिनिधियों की नीतीश कुमार ने क्लास भी लगाई थी एक दिन पहले भी, जब उनकी बातचीत हुई थी और मीटिंग हुई थी। खासकर जेडीयू की जब मीटिंग हुई थी तो उसमें संजय झा को भी उन्होंने खूब फटकार लगाई थी, खूब डांटा था कि आपको हमने जो चीजें कही आपने वो क्यों नहीं की है। और यही बात कहते हुए नीतीश कुमार नाराज होते हैं और इसके बाद बीते दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली होती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी टल जाती है, जो साफ तौर से ये बताता है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। एनडीए के नेता बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम पांडवों की तरह लड़ेंगे, एनडीए में सब कुछ ठीक है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का प्रचार करेंगे या फिर बिहार में एनडीए का प्रचार करेंगे, ये सारी बातें बोली जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार कितनी बुरी तरह से खफा है ये आप इन इंटरनल रिपोर्ट से जान सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने संजय झा को फटकार लगाई और कहा कि आपको हमने जो दायित्व दिया था सीटों को लेकर वो आपने पूरा क्यों नहीं कहा, आपने हमारी मांगे सामने क्यों नहीं रखी, जो सीटें हमें चाहिए थी वो सीटें हमें क्यों नहीं दिलाई। इसी वजह से नीतीश कुमार खफा हो गए हैं और अपने प्रत्याशियों को उतारना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब कौन कौन से प्रत्याशी हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो कदवा से जेडीयू के पूर्व सांसद हैं दुलाल चंद गोस्वामी, वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे लेकिन ये सीट लोजपा आर के खाते में चली गई। वहीं सोनबरसा सीट से मंत्री रत्नेश सदा विधायक है और ये सीट भी लोजपा आर के खाते में चली जाती है। नीतीश कुमार ने रत्नेश सदा को खुद जेडीयू का सिंबल दे दिया और कहा कि आप जाकर नामांकन भरिए। इसके अलावा शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जो कि भोरे से विधायक हैं उनको भी नीतीश कुमार ने बोल दिया है कि आप जाकर नामांकन भरिए। इसके अलावा राजपुर से पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला, जमालपुर से पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, वैशाली से सिद्धार्थ पटेल, मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह और झाझा से दामोदर रावत शामिल हैं। रत्नेश सदा और अनंत सिंह आज ही अपना नामांकन पर्चा भी दाखिल करने जा रहे हैं, यानी कि ये जो नेता है ये अपना नामांकन आज ही दाखिल कर देंगे। बाकी सबको भी नीतीश कुमार ने बोल दिया है कि आप अपनी पूरी तैयारियां करिए और आप जाकर नामांकन भर दीजिए, आपको जब भी भरना है। यानी कि नीतीश कुमार अपने फैसलों से हट नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार ने जिसे जबान दे दी, नीतीश कुमार ने जिसे कह दिया कि आप चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें वो चुनाव लड़वा कर ही रहेंगे। जिससे साफ पता चल रहा है कि एनडीए में फूट कितनी बुरी तरह से पड़ चुकी है और चिराग पासवान भी अब काफी कहा जाए तो एक तरीके से वो परेशान हो चुके हैं क्योंकि उन्हीं की सीटें जाने वाली हैं। उनको ही सीटें मिलने की वजह से नीतीश कुमार इतनी बुरी तरह से नाराज हुए हैं। इसी वजह से वो भी अब एक्स पर पोस्ट करके बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, एनडीए में सारी बातचीत चल रही है, किस किस सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा इसको लेकर भी बातचीत चल रही है। लेकिन असल में क्या बात हो रही है ये तो इन रिपोर्ट से सामने आ रहा है, जिसमें पता चल रहा
है कि नीतीश कुमार सीटों को लेकर कितने ज्यादा खफा हैं और अब उन्हें मनाने के लिए खुद अमित शाह आने वाले हैं। अमित शाह आएंगे, नीतीश कुमार को मनाएंगे, क्योंकि पहले भी हम ये चीज देख चुके हैं जब नीतीश कुमार इससे पहले भी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। बार बार वो ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के नाम का आप ऐलान करिए। यहाँ तक कि जो बीजेपी के प्रभारी हैं, जो नेता हैं, उनसे मिल नहीं रहे थे। जेपी नड्डा जब बिहार पहुंचे थे तब नीतीश कुमार उनसे मिलने नहीं गए थे और इसी वजह से बाद में अमित शाह को आना पड़ा। होटल में उनकी मुलाकात होती है नीतीश कुमार से और हो सकता है कि नीतीश कुमार को उन्होंने यह आश्वासन दिया हो कि आपके मुताबिक हम आपको सीटें देंगे, लेकिन वो चीज नहीं की गई और इसी वजह से नीतीश कुमार काफी ज्यादा नाराज हैं और अब कहा जा रहा है कि अमित शाह आ सकते हैं जो कि उन्हें मनाएंगे। अब देखना होगा कि क्या सच में अमित शाह आएंगे या फिर अब दूसरी तरीके से बीजेपी नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश करेगी। फिलहाल जो भी होगा सारे अपडेट हम आपके सामने रखते रहेंगे। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।